नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों की जीत के दावे हैं, लेकिन लगातार विधानसभा में हम पहुंच रहे हैं। आज हम पहुंचे नेपा नगर विधानसभा में। यहां भी वही है जिन्होंने कांग्रेस को वोट पाया, वो भारतीय जनता पार्टी में की तरफ से मैदान में है और वोट मांग रही। लेकिन दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करें तो यहां से कांग्रेस के वही प्रत्याशी होंगे जो पहले 2 दफा यहां से खड़े हुए हैं, रामकिशन, लेकिन एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होना है, लेकिन क्या तैयारी है बीजेपी कांग्रेस की, क्या कहते हैं लोग? तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कितना मुश्किल होगा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए कि जिनको वोट दिया लोगों ने कांग्रेस के लिए, वो आपकी तरफ आ गए। जब वोट लेने जा रहे होंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे कि साहब ये तो वही है जिसको हमने 18 महीने पहले वोट किया था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से त्रस्त होकर वो भाजपा में आए, क्योंकि कमलनाथ ने जब सरकार बनाई थी, जब उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगार को 3,000 रुपये माह देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बच्ची का सामूहिक विवाह होगा तो 51,000 रुपये देंगे। भाजपा 25,000 रुपये दे रही थी, 51,000 रुपये देंगे। उन्होंने ना 51,000 रुपये दिए, न बेरोजगारों को 3,000 रुपये दिए, ना किसी किसान का एक भी किसान, कांग्रेस का किसान भी नेपा विधानसभा का आकर बोल दे कि मेरा कर्ज माफ हुआ, सिर्फ एक कागज का फोतरा हाथ में जरूर दिया है, कर्ज माफ 1 रुपया भी किसी का नहीं हुआ है। तो वो उनसे त्रस्त होकर, नेपा नगर की सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की थी, उन्होंने उनके विधायक रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री को नेपा नगर लाया, लेकिन उसके बाद भी वो हॉस्पिटल, आज भी आप जाकर उसको देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का कार्य जिसका तस है। अभी भाजपा में आने के बाद उस कार्य का टेंडर हुआ है, लेकिन पहले तो भाजपा ही यहाँ रही है लगातार। भाजपा के समय में जो काम हुए हैं, भाई राजेंद्र दादू विधायक थे, उनके समय में नेपा नगर के अंदर जो विकास कार्य हुआ, वैसा विकास कार्य कभी नहीं हुआ। मतलब दरियापुर से लेकर तो नेपा नगर तक रोड। आपको लग रहा है कि विकास के नाम पर लोग आपके साथ होंगे? विकास के नाम पे, शिवराज के नाम पे विजय किसी की नहीं, विजय मोदी के यश की है। मोदी के यश की। यहाँ भी उपचुनाव में जी पराजय किसी की नहीं, पराजय गांधी के लंगूर के अपयश की है। विजय करेंगे तो सिर्फ मोदी के नाम पर और विकास के नाम पर। चलिए, बीजेपी अभी भी मोदी के नाम पर चुनाव मैदान में उपचुनाव है, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ नहीं, 15-18 महीने आपकी सरकार रही, नहीं कुछ किया, इसलिए वो यहाँ आ गई। 15 महीने के जो शासनकाल था उसमें 2 महीना तो चुनाव के रेस में चले गया। और जहां तक किसानों के कर्जे की माफ है, मैं आपको एक एक गांव घुमा दूं, मेरा खुद का कर्जा माफ हुआ। और ऐसे कम से कम एक संस्थान में 250 लोगों को किसानों का कर्जा माफ करा। बचे 2 लाख के आसपास ऊपर जो था उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। और 15 साल की बात है, 15 साल उनका शासन था। कांग्रेस ने नगर पालिका इस नगर को दिया है, कॉलेज इस नगर को दिया है, तहसील का दर्जा इस नगर को दिया है। जितना कांग्रेस ने शहर को दिया है, कॉलेज दिया है, ये सब कांग्रेस की देन है। सिर्फ पार्टी ने 15 साल बेवकूफ बनाया है। और आज ये उसकी बात करें हॉस्पिटल की, तो 15 साल इनका विधायक था तो क्यों नहीं हॉस्पिटल बना? जबकि अर्चना चिटनीस भी मंत्री थी, उन्होंने भी काम नहीं करा। और आज हमको 15 महीने में आप दोष देते हो। जो हॉस्पिटल था वो कांग्रेस के शासनकाल में ही था। अब ये वाला इन पर आरोप लगा रहा है, रुपए आपने लिए हैं, आप उनका खंडन क्यों नहीं करते? जी, वो कह रहे हैं कि आप बिकाऊ है, आपने 35 करोड़ रुपए ले लिए। क्या कहना है, ये तो आरोप लगाएंगे। कांग्रेस अभी बौखलाई हुई है, उनके पास तो प्रत्याशी नहीं था, उनके पास कोई मुद्दे है नहीं। उनका जो प्रत्याशी वो पहले हार चुका है 22,000 वोटों से, अब वापस उसी को उन्होंने सामने लाया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर आप लोग चर्चा करते हैं, लेकिन विकास की स्थिति ये है कि अर्चना चिटनीस जी यहाँ रही, तमाम सारे लोग रहे, जब आपका अस्पताल नहीं दिखा। नहीं, विकास तो बहुत हुआ है ना। नेपा नगर में दरियापुर से नेपा नगर तक का रोड, इधर से मतलब बुरहानपुर से लगाकर वापस रतागढ़ रोड, 1.5 तलाई से लेकर खंडवा रोड, पूरा रोड, ताप्ती ब्रिज, रेलवे नेपा नगर का ब्रिज, पूरे भाजपा की देन है। कांग्रेस ने कि विकास की गंगा बहा दी और यही विकास की गंगा काम आने वाली। आप ये रोड देख सकते हो, 81 गंगा, कितने गड्ढे है रोड के अंदर, आप देख सकते हो। वहाँ से पूरा रोड, ये 81 गंगा इन्होंने बहाई है जी, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये हम लोग, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की झूठी पार्टी है। कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, हमारे पूरे कांग्रेस के बिके हुए विधायक इनकी पार्टी में गए हैं। आज चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लड़ रही, और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इनका भी खंडन ये लोग नहीं कर पा रहे। इनके पास तो बोलने के लिए मुंह तक नहीं है। वो कह रहे हैं आप संभाल नहीं पाए इसलिए चले गए। संभाल तक तो नहीं पाए, सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग 35 करोड़ में बिके हैं। सभी समाचार, राष्ट्रीय पत्रकार जितने भी समाचार है उनमें आप खबरें देख लीजिए, इनके पास कुछ बोलने को शब्द नहीं है। ये गड्ढे के नहाए हुए, हम तो धतूरे के इसमें पौधे लगा के गए पिछली बार।
कि आपने 15 वर्ष में किया क्या। इन्होंने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश, इनकी सूचियां देख लीजिए, इनके जाति पत्र देख लीजिए, नोट कांड देख लीजिए। फर्जी जाति का प्रमाण पत्र यह है कि इनकी पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की सुपुत्री मंजू दादू ने गंभीर आरोप लगाया है। ये क्या बात करेंगे, किस मुंह से करेंगे। विधायक ने आरोप लगा दिए, कैसे आप पार पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जब 15 महीने में वो विधायक कांग्रेस से परेशान होकर एक भी काम उनका पूरा विधानसभा में बता दे, कांग्रेसी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो एक काम अगर 15 महीने में अगर एक भी पूरे विधानसभा में कोई काम किया हो, जब वो काम नहीं किया 15 महीने में, उसके कारण छोड़कर बीजेपी में आई है। जब वो विकास नहीं कर पा रही तो क्यों करेगी वो। और उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री के पास में गई और यहाँ की सबसे गंभीर जो समस्या थी हॉस्पिटल की, उस समस्या का निराकरण करा और 1,41,00,000 रुपए अस्पताल के लिए दिए। इसका काम चालू हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने तो विकास की गंगा बहा दी, तत्काल 1,41,00,000 दे दिए। आप लोग क्या कर रहे थे 18 महीने। देखिए सर, 18 महीने से तो जो इनका अस्पताल था खंडहर में तब्दील हो गया था। आज ये लोग भी 5 महीने से इन्होंने एक ईंट क्या, एक रेती का कंकर तक के वहां पर नहीं भेजा है। ये सीधे सीधे हम लोग इनकी सभी बातों का खंडन करते हैं। इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग सीधे सीधे फ्रॉड काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन खंडन से काम हो जाएगा क्या। नहीं, इनका खंडन तो क्या, अस्पताल खंडन से खंडहर हो चुका है। इनकी जो राशि आई हुई है उसकी टेंडर प्रक्रिया हुई है। ये युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के नाम पे ठग रहे, युवाओं को अपना बनाकर उनको पद बांट रहे। 50 पद अभी परसों ही इन लोगों ने बांटे। कह रहे पद बट रहे, यहाँ पैसों से पद बट रहे। पद तो कांग्रेसियों ने भी बांटे हैं। कल के पेपर में पढ़ लो, कल के पेपर में ही दिया हुआ है कि भाई कांग्रेस ने बांटे, आपने भी बांटे। हमारी पार्टी तो पहले से मंडल के आधार पर काम करती है। मंडल के आधार पर कार्यकर्ता काम करता है। कार्यकर्ता हमेशा अपने पार्टी के लिए, संगठन के लिए लड़ाई लड़ता है जी। हाँ, लेकिन पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता है जो व्यक्ति कई दिनों तक कांग्रेस में रहा, जिसके लिए आप पिछली दफा चुनाव लड़ रहे थे हराने के लिए, अब उसको जिताने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, वो कांग्रेस से ना होकर भाजपा में आई, वो हमारे घर में आई है। घर में आए हुए मेहमान का स्वागत करना हमारा धर्म है। तो स्वागत जनता करेगी। वो आपको 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। जनता का जो जनता है सब जानती है। 10 तारीख को सब सामने आएगा। जब 1.5 साल तक हमारी जो कांग्रेस की विधायक काम नहीं करी तो फिर इनके वहां आके कैसा काम कर लेगी। और उसकी बात यह है कि 1.5 साल तक वो विधायक को गाली देते रहे और इनके आने के बाद कैसी शुद्ध हो गई वो। 1.5 साल तक यदि काम नहीं किया तो आप लोग ने कहा नहीं पार्टी लीडर से, कमलनाथ जी से, कि साहब ये काम नहीं कर रही। नहीं कहा था, नहीं सुना नहीं उन्होंने। नहीं वो तो काम तो सर एक बात देखिए कि जो विधायक बनी थी हमारी, उनको विधायक नहीं बनना था तो विधायक पद छोड़ना नहीं था। और अगर छोड़ दिया तो बिकने के बाद में लड़ रही है और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग कर रहे हैं। तो बिक गए, बीजेपी भी बिक गई है, विधायक भी बिक गई है, पूरे सबके सब करोड़ में बिक गए। वो ये कह रहे हैं कि हम विकास के लिए चिल्लाते रहे, 22-24 विधायक जो भी आए हैं वो काम किया नहीं, इसलिए मजबूरी थी जाना। और अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ आए तो शिवराज जी ने गंगा बहा दी विकास। सर गंगा इन्होंने कहा भाई, ये तो ताप्ती की जो गंगा बह रही है सर, उसमें से भी रेती निकाल के ताप्ती का सीना छलनी कर दिया इन लोगों ने। और जब ये बोल रहे कि विकास की गंगा इनके विधायक ने हमारी नहीं बहाई, तो ये तो विपक्ष में बैठे थे, इन्होंने तो एक भी बार उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करा। आप लोग ने क्यों नहीं किया, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का सवाल ही नहीं उठता साहब। स्वयं जो कांग्रेस की विधायक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही है, क्षेत्र के विकास के लिए वो मिलने को समय नहीं दे रहा है। आहत होकर, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, जनता उनसे नाराज हो रही है, उससे आहत होकर उन्हें कांग्रेस छोड़िए और ये कहते हैं कि करोड़ भी गई। अगर इन्होंने विकास किया होता है, मुख्यमंत्री ने उसकी बात मानी होती तो काय के लिए बीजेपी में आती है। कोई बिकी नहीं है। केवल कांग्रेस सरकार ने ट्रांसफर को अपनी नीति बनाई, पैसा ले लेके केवल ट्रांसफर का काम किया है, विकास का कोई काम नहीं किया। इससे हाथ होकर सुमित्रा जी बीजेपी में आई है और शिवराज जी से प्रभावित होकर, शिवराज जी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होकर। ऐसा तो नहीं उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था तो यहाँ नहीं कोई नहीं। ये ट्रांसफर का तो इन्होंने धंधा बना लिया था। लाभ पैसे कितना है, लाभ बेटी, ट्रांसफर। आप देख लो 15 महीने में ट्रांसफर के अलावा कोई काम ही नहीं हुआ। विकास का तो कोई काम ही नहीं हुआ। ट्रांसफर उद्योग बताओ नाम किसका ट्रांसफर किया और किसका रुकवा बता देंगे नाम। अखबारों में पूरा प्रतिदिन हर अधिकारी का। हमारे वहाँ जो हमारे समय विधायक थी, उस समय ये विधायक ने बोला था मेरे से एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये कैसा आरोप लगा सकते हैं, विधायक एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं करा पाई और ये बोलते ट्रांसफर करे। तो आप अंदाजा लगाइए कि होमगार्ड का ट्रांसफर भी नहीं करा पा रही थी विधायक। वो तो विधायक इनके इसमें पक्ष में चल रहे थे। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे विधायक ने तो एक ट्रांसफर नहीं कराया था
और ये तो अपने मन से बोल रहे कि वो ट्रांसफर उद्योग चला रहे। इनका काम सिर्फ 2 नंबर के धंधे करना था और इनको बढ़ावा देना था, इसलिए ने सत्ता में तोड़ कर लाया इसको और सरकार बनाई है। 2 नंबर के धंधे आपको बढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने सबसे पहले तो सबसे बड़ा छल करा किसान के साथ में। किसानों को कर्ज माफ करने का बोला, युवाओं को 4,000 रुपए रोजगार भत्ता देने का बोला, न आज तक रोजगार भत्ता मिला न किसी प्रकार का। जब वो विधायक गांव में जाती थी, बोलती थी, तो लोग उनसे पूछते थे कहाँ है 4,000 रुपए, कहाँ है किसानों का कर्जा माफ, कहाँ हुआ? तो वो उससे परेशान हो गई, वो लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी, इसके लिए उसने कांग्रेस छोड़ी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जी 5-5 हजार रुपए ट्राली मिल रही है हाँ। नेपा नगर में, जो 2000 में मिलती थी। जी कांग्रेसियों का कहना है कि रेत 5,000 में मिल रही है। आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा टेंडर लगाए गए थे भाई साहब, भाजपा के शासन में टेंडर नहीं लगे। भाजपा के शासन में लगे थे टेंडर, कांग्रेस के शासन में लगे थे, लेकिन 2,500 रुपए ट्राली मिलती थी। अब 2.5 दूनी 5 हो गई है। और आदरणीय नंदू भैया भी यहीं बैठे हुए थे, उन्होंने भी अभी पिछली बार जो नोट कांड हुआ था इसके पहले, और जो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जो इनकी पहुंची, यहाँ पर इनकी पूर्व विधायक सुमित्रा काजदेकर जो 10वीं की मार्कशीट लेकर उसमें आरटीआई में इनके ही मार्को जी बीजेपी के आरटीआई में जानकारी ली और उसमें उनको बताया। और आदरणीय नंदू भैया ने उनको खटिया पे बिठा के और घर पे जाके विधायक को ब्लैकमेल करा है, उनके ऊपर है ना ब्लेम करा है कि आपके ऊपर आरोप है। आप पर आरोप तो अब कांग्रेस बोखलाई हुई है, कुछ भी लगाएगी। उनके पास में कोई मुद्दा है नहीं, एक ही मुद्दा है कि वो सर्टिफिकेट का जो मामला वो तो काफी चर्चा कोर्ट में चल रहा है, उसमें फैसला होगा, वो तो हम भी मान्य करेंगे। अगर कोर्ट में अगर कुछ होता है तो वो मान्य करेंगे। जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में मान्य है, सब हिंदुस्तान में जो सब चीज का नियम एक ही है, सब कोर्ट तय करता है। तो कानून पर आपको उम्मीद है कि उन पर उम्मीद है, न्यायपालिका पर विश्वास है। संविधान एक ही है, सबके लिए लागू रहेगा। जी कहिए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब बिजली बिल 100 रुपए आता था, जब जैसे ही वो खत्म हुई, बिजली बिल 68 बिल आना चालू हो गया। अभी इन्होंने इस महीने से बिल कम करा है कि अभी चुनाव आ गए, अब ये चुनाव आने के कारण इन्होंने बिल कम कर दिया। ये बिल वापस नवंबर में जीत जाएंगे तो ये वापस बिल लेंगे इनसे। बिजली का बिल का बड़ा मुद्दा, बिजली का जो इतना बड़ी योजना थी, संबल योजना, जो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ने चालू करी थी, उसको कांग्रेस ने बंद कर दी, वापस से चालू कर दी। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस योजना को वापस से चालू कर दिया है। संबल योजना इतनी बड़ी योजना, कांड में तो भाजपा के फर्जी कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनी है, सरकार ने जांच करा तो इनके बताना चाहता हूँ, मैं नगर पालिका अध्यक्ष नेपा नगर का हूँ। 1600 जॉब कार्ड बने हुए थे लोगों के यहाँ पर, वो 1600 में से 1100 जॉब कार्ड, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 1100 जॉब कार्ड बंद कर दिए इन्होंने सर्वे करा के। जो बंद हुए वो बीजेपी कार्यकर्ता हो गए थे, उनके फर्जी। बताओ 1600 में से 1100 बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे क्या? 1600 में से 1100 बीजेपी के होंगे। संबल योजना पूरी बंद है। जॉब कार्ड 1500 जॉब कार्ड वोटर के रूप में यूज करने के लिए जॉब कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और जो स्पीच दे रहे हैं वो आदरणीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि मैं नगर पालिका, हाँ नगर पालिका के अध्यक्ष है। सीधे सीधे वो पदों का दुरुपयोग है कि जॉब कार्ड बांट रहे, बीपीएल कार्ड बनवा रहे, और यहाँ तक कि जो सुमित्रा काजदेकर जो अभी पूर्व विधायक है, उसका ड्राइवर और उसका पीए उनके नगर पालिका में आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। और नहीं तो सूचना के अधिकार में बात नगर पालिका लगा के देख लो, सूचना के अधिकार में कोई नौकरी नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनके कहने और कुछ मुद्दा है, मुद्दे के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं, आरोपों की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं। अरे यहाँ युवा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनका कहना ऐसा है कि इन्होंने जो 1100 गजों के कटे हैं वो बीजेपी वाले थे, मतलब ये जो 600 जो बचे थे, 500 बचे हुए, मतलब इनने कांग्रेस के बचा के रखे और बीजेपी के काट दिए थे क्या? अब तो सर 15 साल से तो हमारी सरकार ही नहीं थी, तो आपका आरोप तो सीधा सीधा निराधार है। किससे बात कर रहे हैं आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आप खुद ही जवाब दीजिए। आप सीधे सीधे आरोप निराधार है, क्योंकि 15 साल से तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी। कांग्रेस ने 3,000 रुपए बेरोजगार भत्ता बंद करी। कांग्रेस ने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का बोला। कितने यहाँ पे युवा रोजगार खड़े हैं जिनको 3,000 रुपए मिले? एक का भी नहीं। लोगों को रोजगार मिल गया, कितने लोगों को रोजगार? नेपा नगर के युवाओं ने घोर विरोध करा है और यहाँ पर स्टेडियम पे नेपा के युवाओं ने काले झंडे लगाए हैं। बताइए, रोजगार मिला? नहीं, रोजगार किसी को नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला। होगा चुनाव में चुनाव में बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे चुनाव का। वो कह रहे हैं बहिष्कार करेंगे। भत्ता मिला के अच्छा, नेपा वालों ने नेपा नीड हॉस्पिटल की मांग चलाई, एक मुहिम चलाई, उसके बाद में कुछ नहीं कर पाए। एक मुहिम चलाई थी और मुहिम बहुत अच्छे स्तर पर गई। पूरे नेपा के युवाओं ने
नेपा नीड हॉस्पिटल की एक मुहिम चलाई थी, जिसमें पूरा नेपा के युवा जुड़े हुए थे और नेपा में हॉस्पिटल सबसे मुख्य सरकारी हॉस्पिटल वो चाहिए था, लेकिन वो इनके शासनकाल से कंटिन्यू शासनकाल तो आपका भी रहा, 15 साल आप अभी की बात कर रहे। अब वो जो विधायक जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई और वो मुहिम 1 महीने चली और 1 महीने में वो सैंक्शन हो गया, टेंडर लग गया, काम तक चालू होने की स्थिति में है। अस्पताल का सबसे बड़ा मुद्दा, अस्पताल थोड़ी सी दूरी देखिए, अगर भाजपा विकास की बात करती है तो मैं ये बता दूं कि अभी नंदू भैया का चुनाव जो हुआ था 23 मई को रिजल्ट आया था 2019 में। नंद कुमार सिंह चौहान 7वीं बार शायद अनुमानित है मेरा कि 7वीं बार सांसद बने। तो मैं सांसद जी से ये बोलूंगा और आदरणीय यहाँ पर जितने नेता खड़े हैं भाजपा के, अगर विकास भाजपा करती है तो भाजपा कार्यालय के सामने वाला रोड आप देख लीजिए, कितने साल से उसकी स्थिति खराब है, पहली बात। दूसरी बात ये कि नगर पालिका अध्यक्ष जी यहीं मौजूद है। आप बताइए, कमलनाथ जी ने जो कन्या विवाह योजना की राशि बोली थी, तो नगर पालिका का अनुमानित आंकड़ा 90 लोगों को जिनको 51,000 रुपए मिले। तो कमलनाथ जी के, हम तो इस चुनाव में कमलनाथ जी के जो काम किए हैं 11-12 महीने की सरकार में, लोकसभा में समय चला गया तो उसको लेकर ग्राउंड पे उतर रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि कमल पटेल जो है विधायक कृषि मंत्री ने खुद विधानसभा पटल पर 26 लाख किसानों का कर्जा माफी की बात कही। ये बात सही है कि पटल पर कृषि मंत्री ने भी माना है कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि 51,000 दिए नहीं। आप तो इन्होंने बोला था, मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूँ नेपा नगर से। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय 300 रुपए की जो यूरिया की बोरी है वो भी ब्लैक में बिकने लग गई थी। 500 रुपए में यूरिया की बोरी हमको उपलब्ध हो रही थी। और जो भी पोटाश अभी कितने 300 रुपए में फिलहाल में। और जो पोटाश की बोरियां थी उसमें कई किसान नेपा नगर क्षेत्र के ये बोलेंगे कि उसमें पोटाश में आधा यूरिया मिलाकर घोटाला हो रहा था, जो कि हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जाकर उस पर कार्रवाई करवाई। इनको जानकारी ही नहीं है, बीजेपी वाले हैं। जो खाद और यूरिया आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, राज्य सरकार का कोटा रहता है। छल किया है ये जो बोल रहे हैं यूरिया और इसका कोटा है वो केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार का कोटा रहता है। राज्य केंद्र जो भेजेगा वो सरकार बांटेगी। इसका मतलब ये है कि केंद्र ने गड़बड़ी करी है। बड़ा मामला है। 51,000 रुपए की ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 51,000 रुपए तो दिए कमलनाथ जी ने, पर आप लोग ने नहीं दिए। अब ये बोल रहे हैं कि 90 लोगों को दिए। अब मेरे हिसाब से नगर पालिका में तो एक भी लोगों को नहीं दिए, और ये बोल रहे हैं कि 90 लोगों को दिए। आप लोग तैयारी से आए कि ये कहना नहीं दिए, सच में नहीं दिए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैंने साइन ही नहीं कर रहा, साइन तो मुझे दिया ही नहीं। मैं तो ऐसे प्रूफ है, मैं खुद वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में स्वयं दिया गया है, तो मुझे तो इस बात की जानकारी है। अगर नहीं दिया होता तो अभी क्या है कि मेरे सामने दिया गया है, 9 नंबर वार्ड में दिया गया। मेरे खुद के संज्ञान में ऐसे 10-12 लोग हैं जिनको दिया गया है। मैं नाम वाइज आपको बता दूं, नाम आ जाएंगे सर। लेकिन ये बताइए, स्थानीय लोग कौन है यहाँ? स्थानीय लोग हैं। विकास कितना हुआ, इस क्षेत्र का काम कितना हुआ? लोडू की दुकान के सामने क्या जरूरत है यहाँ की? क्या जरूरत? बीजेपी कांग्रेस सब अपनी बात करेगी, लेकिन आम जनता क्या कह रही है? यहाँ मेन तो रोजगार की जरूरत है। आम जनता को यहाँ रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पर अभी जंगलों में नवार निकल रहे हैं, उनके पट्टे दे रहे हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर भी अर्ध सरकारी गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ पर भी शिवराज सरकार के उसमें पट्टे देना चाहिए। फिर यहाँ के लोग भी 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज में मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि एक छोटी सी तो कुटिया होगी किसी की जो उसमें निवास कर रहा है, तो हम उसको पट्टा देंगे, कम से कम वो खुद का घर रहेगा, भले वो 10-20 साल से रह रहे हो। तो यहाँ की गांव में मैं भी गया था, वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको 50-90 साल से रह रहे हैं, उनको पट्टे नहीं मिले, उनको घर नहीं मिला, उनके पक्के घर नहीं बने। मोदी जी की आवास नीति चल रही है, लेकिन वो आज भी परेशान है। ऐसा है, नेपा नगर स्टेट एरिया है। ये जो जमीन है, जितनी जमीन है, ये सब नेपा मिल के है और फॉरेस्ट की जमीन है। ये राजस्व की जमीन नहीं है, इसके कारण उनको मिल नहीं रहा है। और मैंने खुद ने मुख्यमंत्री जी को लेटर देके उनको मेल करके उनसे निवेदन किया है कि ये जमीन को राजस्व में लाकर इनको योजना का लाभ दिया जाए, जिससे हम प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिया। ये पूरी प्रक्रिया हमने कर दी है। वो कह रहे पटा बाकड़ी ये भी जमीन उसमें रिजर्व फॉरेस्ट में आती है। जब वहाँ मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? ये नेपा नगर स्टेट में है, क्या है, फॉरेस्ट ने नेपा बिल्कुल लीज पे दी हुई जमीन है और ये स्टेट एरिया है नेपाल। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इसको स्टेट से हटाकर इसको राजस्व में लिया जाए और लोगों को पट्टा दिया जाए। 6 वार्ड ऐसे है, वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कम से कम 700-800 लोगों को लाभ मिल चुका है। पता कह रहे लाभ मिल जाएगा। अब आप चिंता, नगर पालिका इनके पास पिछले 8 सालों से है,
तो 8 सालों से नहीं कर पाए तो इनके बचे शेष 2 साल, उसमें क्या कर पाएंगे सर? ये तो सरासर झूठ है। इनकी मेहनत कोई रंग नहीं लाती है सर। और आप लोग करा लेते 15-18 महीने तो आपकी सरकार है सर। 15 महीने ही थी, 18 महीने भी नहीं थी, और 5 महीने से ये लोग, और पिछले 15 साल से भी यही है। केंद्र में भी इनकी है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है, और सांसद भी इनके हैं। बड़ा मुद्दा है, बीजेपी की सरकार भी रही 15 साल, इनकी सरकार भी रही 15 महीने, लेकिन काम नहीं हुआ। अब हो जाएगा क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे नेपा नगर के आसपास में सभी तरफ के रोड, अम्बाड़ा से लेकर दरियापुर से लेकर नेपा नगर तक का रोड, बोरसल से लेकर बसाड़ फाटे से लेकर नेपा नगर का रोड, ये ओवर ब्रिज, ये जितने आप नेपा नगर सीवल से लेकर केर पानी का रोड, करोड़ों रुपए के काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर कांग्रेस ने इसमें से एक भी काम किया तो ये बता देगी एक काम किए। बता दीजिए एक भी। ये काम क्या बात करेंगे सर? नेपा नगर नेहरू जी के नाम से बसा हुआ है, और नेपा नगर की जो फैक्ट्री है, पेपर फैक्ट्री, और नेहरू जी उसके पूरे संयोजक थे, और उन्होंने ही 1956 में उद्घाटन करा था। और इनका जन्म भी कांग्रेस के शासन में हुआ सर। इन्होंने पलटी खा के बीजेपी में गए, हमारा विधायक भी बिक के इनके पास गया। और एक फैक्ट्री जो नेपा नगर की नेहरू जी ने फैक्ट्री लगाई थी, लोग कह रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हो रहा है। काम 1200 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने दिए थे, अरुण यादव जी ने हमारे दिए थे 1200 करोड़ रुपए, और उसमें उसके बाद में भी इन्होंने आज जो पेपर न्यूज लगी है, इस फैक्ट्री का विलय किया जा रहा है, और वो भी इनके ही लोग मिले रहेंगे और उसका ये करेंगे दुरुपयोग। बताइए, एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ सबसे बड़ा रोजगार का साधन नेपा मिल से रहा करता था, वो नेपा मिल बंद हो गई है। आप भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? नेपा नगर, ये हमारे भाई कांग्रेस का कहना है 1200 करोड़ अरुण यादव जी ने दिए थे सांसद रहते हुए। 1200 करोड़ रुपए इन्होंने पहली चीज तो दिए नहीं, 110 करोड़ रुपए केवल आए थे, और वो भी नेपा नगर की लेनदारी के संबंध में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के समय और उद्योग मंत्री थे भाई अनंत गीते जी, 469 करोड़ रुपए, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, 469 करोड़ का पैकेज स्वीकृत हुआ है, और वो भी केवल प्रोजेक्ट के नाम पर। नेपा नगर का जो प्रोजेक्ट है वापस नया। मैं स्वयं गया था, नपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार है, राजेश भाई थे, मैं थे, नंदू भैया थे, है ना, मंजू राजेंद्र दादू थी, हम चारों गए थे। 1 अक्टूबर को 2018 को हम लोगों ने मुलाकात की, है ना, और उन्होंने सकारात्मक उत्तर देते हुए 3 अक्टूबर को 469 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। जो 1200 करोड़ की ये बात कर रहे हैं ना, 1200 करोड़ में कहा प्रोजेक्ट पूरा हुआ? यदि 1200 करोड़, हाँ, यदि 1200 करोड़ दिए होते तो आज नेपा मिल कब की चालू हो गई होती? चलो 470 करोड़ कहाँ गए? काम चल रहा है, मशीन चालू हो जाएगी, काम चालू है। कह रहे हैं हमने तो काम शुरू करा दिया, आप लोग 1200 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, सरकार की देनदारी है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की 250 करोड़ की देनदारी है, ये सरकार ने माफ करी थी, तो 1200 करोड़। अगर ये माफ नहीं करते तो नवीनीकरण की प्रक्रिया हो नहीं सकती थी। सरकार ने जो कार्य किया है, कांग्रेस सरकार ने, अगर ये 1200 करोड़ रुपए में जो सरकार नहीं देती तो अभी जो भी नवीनीकरण प्रक्रिया। ये बताइए कि यहाँ स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है नेपा मिल का, आप लोग किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? जिनको लेकर गए थे वो तो आपकी पार्टी से चली गई, अब आप क्या लेकर जा रहे हैं? हम तो जो कांग्रेस ने करा है, सबसे बड़ी बात कि किसानों को कर्जा माफ करा है, 100 रुपए बिल देती थी। उसके बाद कमलनाथ जी ने नेपा नगर में मैं खुद कमलनाथ जी से मिला था, उन्होंने बोला था नेपा नगर को उद्योग क्लस्टर घोषित करूंगा, चूंकि यहाँ बिजली की 220 की व्यवस्था है, यहाँ पानी की ताप्ती नदी है, इसलिए मैं नेपा नगर को आगामी 1 साल के बाद पूरा क्लस्टर घोषित करूंगा। और इस चीज की मेरे द्वारा विधायक को मैंने खुद ने लेटर लिखा था कि नेपा नगर को उद्योग का दर्जा दिया है। तो नेपा नगर को आने वाले समय में अगर हमारी सरकार वापस आएगी और पीथमपुर क्षेत्र जैसा वापस बन पाएगा। वो कह रहे हैं हम बना देंगे, आप लोग क्या करेंगे यदि वापस आते? सर नेपा मिल है ना, कब से, कई सालों से। मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार थी जब से नेपा मिल चल रही थी, जब से गई कुछ भी नहीं हुआ, सब भंगार हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे वो कह रहे हैं कि हम तो अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, आप लोग स्थानीय मुद्दे, स्थानीय बहुत सारे विकास की बात लोग कह रहे हैं, सड़कें कई जगह बनी नहीं है, कई जगह अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये सब इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे? मुद्दे कुछ नहीं रहेंगे, विजय भाजपा की होगी, सब मुद्दे खत्म है, हॉस्पिटल का काम हो चुका है। बताइए सर, आज से 15 साल पहले का नेपा नगर रोड नहीं थे, बिजली नहीं थी, और आज का नेपा नगर आप स्वयं देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने पुराना नेपा नगर भी देखा हुआ है 15 साल पहले का।
पहली ये सब बार बन गए, रोड बन जिले गए। में पहली बार बना मधु है ना? भाभी ने। गाड़ियों में मेंटेनेंस निकलते थे उस समय, आज गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। बीजेपी गाड़ियां स्मूथ दौड़ रही है और बीजेपी अपनी गाड़ी दौड़ाने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले तो रोड बगीचे खाने के लिए नहीं देंगे सर, अच्छे रोड बन जाए, बगीचे बन जाए। मेन मुद्दा तो रोजगार का है, रोजगार नहीं रहेगा तो काय का विकास। रोजगार को लेकर क्या करें? रोजगार के लिए नेपा मिल के लिए पैसा लाया, स्वीकृत है, केंद्र गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया पैसा 469 करोड़, अतिशीघ्र एक मशीन चालू होने वाली है। वो कह रहे हैं मशीन चालू हो रही भाई। सर मशीन कहाँ से चालू होंगी? 2000 लोकसभा चुनाव में एक मिनट सर 2000 के लोकसभा चुनाव में नंदू भैया ने सिर्फ 15 करोड़ रुपए में बेचने की बात की थी और यहाँ पर नेपा मिल के कर्मचारियों को धमकी दी थी कि वीआरएस लो, नहीं तो यहाँ से जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। बताइए बात सही है कि नहीं है? ये बिल्कुल गलत बात है। आप नेपा में देखो वीआरएस जो है वो गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत हर साल आता, अभी भी आया है वीआरएस, है ना? वो तो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, जिसको वीआरएस लेना था उसने लिया है। नंदू भैया ने ऐसा कोई वर्षन नहीं बोला कि जबरन में आप वीआरएस लो करके, ये बिल्कुल निराधार है। बिल्कुल आम जनता खड़ी, आम जनता। बताइए आप। सर मैं नेपा मिल में था, नेपा मिल में कर्मचारी मैंने 30 साल नौकरी किया, 30 साल के ऊपर रिटायर हुआ है। तो नेपा मिल ने हमारी ग्रेजुटी का पैसा नहीं दिया, मैंने आपको फोन भी लिया है और हमको 13 साल की ग्रेजुटी है। और अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्होंने घोषणा भी किया है, उसका पत्र भी मेरे पास में है, मगर घोषणा पूरी हुई नहीं ना। अधिकारी नेपा के जितने भ्रष्ट है साहब। 469 करोड़ आने के बाद प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है, नेपा मिल चालू हो जाएगी। आम जनता का हूँ, मेरा 26/5/78 को लगाओ सर, 26/5/78 को लगा हूँ और 13 साल की ग्रेजुटी बनती है। ये तो जनादेश क्या? की आवाज है। हमारे बच्चे दोनों बेरोजगार हैं। बेरोजगार है सर। बताइए। बच्चे बेरोजगार है तो नेपा मिल चालू होने के बाद लाएंगे। पैसा किस लिए लाया है? पैसा चलिए बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार देने का बोला, तुम्हारे बच्चों को भत्ता मिला क्या 15 महीने में? भत्ता मिला क्या? कांग्रेस रहे थे सरकार उसके आने सूचित जाति का हो। मैं सर विधायकों की सीधा सरल प्रश्न ये है कि ये विधायकों की रिसाइकलिंग कर रहे हैं, असली विधायक को रिसाइकलिंग कर रहे हैं। ठोस माल इनके पास नहीं है, इनके पास बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। आपके पास बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। बिल्कुल गलत। मैंने आपको बोला ना, इनके पास में बोलने के लिए कुछ है नहीं, एक ही मुद्दा है बिकाऊ टिकाऊ, और कुछ है नहीं। इन्होंने कुछ विकास किया नहीं, इन्होंने कोई काम किया नहीं 15 महीने में, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, एक ही मुद्दा है और ये इनको जनता बताएगी। 10 तारीख के दिन जनता बताएगी कि कौन बिकाऊ है कौन। 10 तारीख का इंतजार हम सबको रहेगा। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, रोजगार होना चाहिए। बीजेपी बात करे या कांग्रेस बात, तो यहाँ लगातार ये मुद्दा रोए। तो यहाँ देखिएगा आप एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस और चुनाव का जिस तरह का माहौल है वो दिखाई देने लगा। सबके अपने दावे हैं, लेकिन होगा क्या?